दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के बंधुगण का स्वागत है। आज लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अष्टम चरण की अधिसूचना जारी हो गई, जिसके आलोक में 18 सीवान संसदीय क्षेत्र के लिए प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जैसे आज अधिसूचना जारी होने की तिथि 29/4/2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 6 मई 2024 है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से संध्या 3 बजे तक चलेगी। उसी तरह से नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा यानी स्क्रूटनी की तिथि 7 मई 2024 है। अभ्यर्थता वापस करने की तिथि 9 मई 2024 है। मतदान की तिथि आप सभी अवगत हैं कि 25 मई 2024 है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक है। मतगणना की प्रक्रिया 4/6/2024 को संपन्न की जाएगी और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लेने जाने की तिथि 6 जून 2024 है। 18 सीवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें 105 सीवान उसके ARO ADM साहब हैं, 106 जिलादेही के उप समाहर्ता सीवान सदर है भूमि सुधार, 107 दरौली के जिला पंचायती राज पदाधिकारी, 108 रघुनाथपुर के अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर, 109 दरौदा के DDC साहब हैं, 110 बररिया के जिला भूअर्जन पदाधिकारी। जिले में 18 सीवान संसदीय क्षेत्र में विधानसभा वार यदि मतदाताओं की बात करें तो 105 सीवान में कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,550 है। 106 जिला अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। दही में 2,85,163 है, दरौली में 3,26,813 है, रघुनाथपुर में 3,09,929 है, दरौंदा में 3,31,618 है और बरहरिया में 3,18,237 है। जिले में कुल दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 14,465 है। युवा मतदाताओं की सहभागिता इस बार निर्वाचन में काफ़ी रहेगी। हम लोगों ने जो समरी रिवीजन हुआ था उसमें युवा मतदाताओं को काफ़ी संख्या में ऐड करने का काम किया था। 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 23,092 है। 20 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,37,339 है। जिले में कुल 24 SST बनाए गए हैं, 24 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं और चेकपोस्ट की संख्या 45 है, जहां सतत रूप से विधि व्यवस्था के संदर्भ में निगरानी, आवश्यक निगरानी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाए। नाम निर्देशन हेतु जो आवश्यक जानकारियाँ ये आप लोग को उपलब्ध कराना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने नोटिस जारी कर दिया है। पब्लिक नोटिस 18 सीवान संसदीय क्षेत्र का जारी हो गया है। नाम निर्देशन का पत्र प्रारूप 2 का है। शपथ पत्र फॉर्म 26 है। अभ्यर्थी द्वारा संविधान की धारा 2484 का के अंतर्गत लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र जमा करना होता है। नाजी रसीद कटानी होती है। सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 25,000 रुपये शुल्क है और जो अनुसूचित जाति जनजाति से जो अभ्यर्थी आते हैं उनको 12,500 रुपये राशि देनी है। यदि अभ्यर्थी कोई अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से होने का दावा करते हैं तो उनके द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यदि अभ्यर्थी 18 सीवान लोकसभा क्षेत्र के बाहर के हों तो उनको संबंधित निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति देनी होगी। प्रपत्र A एवं B में मूल प्रति में यदि उन्हें जमा करना होगा यदि वो किसी राजनीतिक पार्टी का दावा करते हैं। नाम निर्देशन करने वाले अभ्यर्थियों ने यदि विगत 10 वर्षों में कभी सरकारी आवास का लाभ प्राप्त किया है तो मकान किराया, बिजली बिल, टेलीफोन बिल एवं पानी के बिल का सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया गया नोटिस सर्टिफिकेट देना होगा। निर्वाचन व्यय हेतु खोले गए अद्यतन बैंक खाता का खाता नंबर और बैंक का नाम देना होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं बिहार के राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हेतु एक प्रस्तावक होंगे। यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा होना चाहे या अनरिकॉग्नाइज्ड
रजिस्टर्ड नेशनल स्टेट पार्टी के होंगे तो उनको 10 प्रस्तावक देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भारत के किसी भी राज्य के मतदाता हो सकते हैं, परंतु प्रस्तावक को उसी लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को 3 माह के अंदर का खींचा गया फोटो जिसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन है वो जमा करना होगा। नाम निर्देशन करने वाले अभ्यर्थियों की मात्र 3 गाड़ियां समरनालय के 100 मीटर की परिधि के अंदर अलाउ की जाएगी। नाम निर्देशन के संदर्भ में जो ट्रैफिक प्लान है और माननीय भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन उसकी अलग से हम लोगों ने आदेश जारी किए हैं, जिसकी प्रति आप लोग को उपलब्ध करा दी गई थी। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अक्षरशः पालन करना होगा। कोई भी अभ्यर्थी जुलूस में झंडा, पताका, लाउड स्पीकर, शस्त्र, अस्त्र आदि लेकर नहीं जाएंगे। अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 4 व्यक्ति ही नाम निर्देशन कक्ष तक आएंगे एवं अन्य प्रस्तावकों को यदि होते हैं तो उन्हें आरोप के निर्देश पे बुलाया जाए। 18 सीवान लोकसभा के लिए नाम निर्देशन 29/4/24 यानी कि आज 11 बजे से 6/5/24 शाम 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। दिनांक 1 मई 2024 और 5 मई 2024 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किए। नाम निर्देशन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क भी बनाया है। एक हेल्प डेस्क प्रथम तल पे है, अन्यथा हेल्प डेस्क के साथ साथ आप जिला निर्वाचन कार्यालय में भी जाके जानकारी जो भी अभ्यर्थी चाहे वो ले सकते हैं। चुनाव प्रचार संबंधी किसी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, वाहन अस्थायी निर्वाचन कार्यालय अनुमति लेने के कम से कम 48 घंटे पूर्व समरनालय में संचालित सिंगल विंडो से लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग के माध्यम से सभी मतदाता बंधुओं को अवगत कराना चाहेंगे कि सभी बूथों पे हमारे सीवान संसदीय क्षेत्र और सीवान जिले के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के जितने बूथ हैं, सभी बूथों पे भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के आदेश के आलोक में सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई। सभी बूथों पे रैंप की सुविधा है, यदि कोई दिव्यांग बंधु मत देने आते हैं तो रैंप की सुविधा है। सभी बूथों पर इस बार 100% बूथों पे हम लोगों ने व्हील चेयर का इंतजाम किया है। सभी जगह पे पानी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था है। हर एक बूथ पे हम लोगों ने शेड की भी व्यवस्था की है। वैसे विद्यालय जहां हमारे पास अतिरिक्त कमरे थे वहां पे हम लोग बूथ वाले जो कमरे हैं उसको छोड़ के एक अन्य कमरे जिसमें कम से कम 40 से 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, उनमें गर्मी को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पंखे आदि लगाकर वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की। वहाँ आएंगे, वहाँ बैठेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे और वोट देते हैं। जिले में लगभग 500 से बूथ हैं जहाँ पे अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, तो वहाँ हम लोगों ने टेंट समियाना के अंदर पंखे और मतदाता बंधुओं को बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की है। सभी बूथों पे शुद्ध पेयजल के अलावा शौचालय की बात पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए अलग बनाया गया। इसी के साथ हम लोगों का लक्ष्य है, भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को हम लोग इस बार मतदान केंद्र पर लाए। 100% मतदान हम लोग कराना सुनिश्चित है। इसलिए लगातार जिले में स्वीप की एक्टिविटी चल रही है। स्वीप के तहत प्रखंड, पंचायत और जिला स्तर तक एक्टिविटियाँ चल रही हैं। हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि हर एक घर जहाँ पे हमारे मतदाता बंधु रहते हैं, हर एक घर को हम लोग नॉक करें। हमारे पंचायत स्तरीय कर्मी, हमारे टीचर्स, सभी लोग लगातार BLOs हर एक मतदाता बंधु के घर पे जाके उनको इस बात से अवगत करा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। आपके माध्यम से यह भी मतदाता बंधुओं को बताना चाहेंगे कि मतदाता सूची में नाम है तो आप 13 प्रकार के ID कार्ड को लेकर आप मतदान केंद्र पर जाके अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम लोग निर्वाचन से पूर्व वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी मतदाता बंधुओं को बिलों के माध्यम से बंटवाते हैं। साथ ही साथ वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड का भी हम लोग वितरण कराते हैं। यह प्रक्रिया हम लोग कुछ दिन में प्रारंभ करेंगे। सभी मतदाता बंधु के घर पे जाके भी ये लोग वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदान देने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं। आपके पास यदि हो या नहीं हो, आप जो तरह तरह के ID कार्ड हैं जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, EPIC हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है इत्यादि, वो लेके आप जा सकते हैं। तो मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ और बार बार अनुरोध करने का कारण यह है
यह फीडबैक प्राप्त होता है कि आम जनता में यह धारणा आ जाती है कि यदि आपके पास मतदाता पर्ची आपको नहीं मिला है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं भी है तो निश्चित रूप से आप मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पूर्व में अवगत कराया गया है कि जिले में 18 सीवान संसदीय क्षेत्र के लिए 3 डिस्पैच सेंटर और महाराजगंज के लिए 1 डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। जो सीवान संसदीय क्षेत्र है उसमें हमारे 3 डिस्पैच सेंटर डीएवी कॉलेज डिग्री कॉलेज है, दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज है और अफीएम हाई स्कूल है। काउंटिंग सेंटर हमारा डीएवी कॉलेज ही रहेगा, जहाँ पे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। ट्रैफिक प्लान की इस बार पुख्ता व्यवस्था की गई है। आज से ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन तक का ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बना लिया है। इसकी भी अलग से प्रेस ब्रीफिंग डीएसपी यातायात के द्वारा आप लोगों के साथ की जाएगी। प्रशिक्षण हम लोगों का प्रथम चरण का पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रथम चरण का ईवीएम का रैंडमाइजेशन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कर लिया गया है। इस बार युवा मतदाताओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मतदाता बंधु से, विशेष करके युवा मतदाताओं से यह अपील करना चाहूँगा कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र में आपकी भागीदारी आपका मतदान करना सुनिश्चित कराता है और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। पुनः अंत में फिर वही बात दोहराते हुए कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के बिना भी आप मतदान कर सकते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एसपी साहब से अनुरोध करता हूँ कि आपको सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। जिलाधिकारी सिवान ने बहुत विस्तृत तौर पे सभी मतदान से जुड़े सभी आयामों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। पुलिस के दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस की जो कार्रवाई रही है उसके बारे में मैं कुछ बातें आम जनता को के साथ साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। बिहार अपराध नियंत्रण कानून कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट की धारा 3 के तहत अभी तक कुल 161 व्यक्तियों पे प्रस्ताव भेजे गए हैं जिला बदर करने के, जिसमें से 114 प्रस्ताव पे आदेश पारित हो चुका है, अभी लोग जिला बदर किए जा चुके हैं। सीसीए की धारा 12 जिसमें निरुद्ध करने की कार्रवाई की जाती है, उसमें अब तक एक प्रस्ताव मैं बताना चाहूँगा 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, लेकिन एक प्रस्ताव अभी तक भेजा गया है क्योंकि उसमें कुछ आवश्यक कंडीशंस होते हैं। वह कंडीशंस फुलफिल होने पे अन्य प्रस्ताव भी शीघ्र भेजे जाएंगे और ये प्रस्ताव जो एक भेजा गया है वो अभी भी विचाराधीन है, जल्दी उसमें कुछ आदेश पारित किया जाएगा। इसके अलावा जो भेद्य टोले जिसमें कि मतदान को प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है, वैसे 1015 भेद्य टोले पूरे ज़िले में आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनमें भेद्यता कारक व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इन पर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई। कुल निरोधात्मक कार्रवाई यदि हम आंकड़ा 1 अक्टूबर से इसको देखें तो 22,160 व्यक्तियों पे 107 दप्रसा के तहत प्रस्ताव भेजे गए, जिसमें से 14,223 व्यक्ति से बंद पत्र भरवाया गया है या ये कहा जाए कि इनसे एक आश्वासन लिया गया है कि इनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग नहीं की जाएगी, किसी प्रकार से चुनाव कार्य में बाधा नहीं डाली जाएगी। इसके अलावे 1 अक्टूबर 2023 से अवैध हथियार की जब्ती जो है वो कुल 116 है और कारतूसों की जब्ती 192 है। अगर आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि यानी 16 मार्च 2024 से इसकी गणना करें तो 12 अवैध हथियार और 38 कारतूस अभी तक जब्त हुए हैं। शराब, देसी एवं विदेशी शराब जो कि वोटिंग पैटर्न्स को प्रभावित करने में एक कारक हो सकती है, इनकी अगर जब्ती की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से पुलिस के द्वारा करीब 3,922 लीटर और उत्पाद विभाग द्वारा करीब 25,990 लीटर, तो कुल 56,913 लीटर की अवैध शराब जो है जब्त की गई है। कुल शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ 4,492 है जिले अंतर्गत, जिसमें से अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार जो कि जमा किए गए हैं 3,119 है। जब्त हथियार जो कि अवैध इस्तेमाल करने के कारण, किसी कांड में प्रयोग होने के कारण जब्त किए गए हैं वो 12 है और रद्दीकरण के बाद जमा हथियार 15 है। इसमें मैं बताना चाहूँगा ये जो आंकड़ा 3,119 का है, इसमें कुछ वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ससमय शस्त्र का जांच नहीं कराया, उनके द्वारा जो ये शस्त्र हैं जमा कराए गए हैं और इसमें कुछ वैसे लोग भी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से शस्त्रों का सत्यापन उपरांत उसको जमा कराकर और जमा रसीद जो है थाने को उपलब्ध कराई।
इसके अलावा जैसे यातायात व्यवस्था के बारे में जिलाधिकारी महोदय ने कहा, तो इसमें प्रतिदिन जो है नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए और किस तरह की ट्रैफिक प्लान रहेगी, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो एक बेसिक तौर पे मैं बता दूं कि 6 स्थानों पे पुलिस एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि समाहरणालय के आसपास वाले इलाके में है, और इनमें से 5 जगह ड्रॉप गेट्स की व्यवस्था की गई है। अब प्रतिदिन इसकी एक प्लानिंग की जाएगी कि किस तरफ से ट्रैफिक मूवमेंट अपेक्षित है और उस तरह से इसकी प्लानिंग इसको सुचारू किया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ, ये है कि माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एक नंबर जो कि व्हाट्सएप युक्त है और उस पर SMS भी भेजे जा सकते हैं, वो आज मैं जारी करने जा रहा हूँ। इसका पर्पस ये है कि हाल के दिनों में देखा जाता है कि SMS और सोशल मीडिया के माध्यम से दो चीज़ें, एक कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके चुनाव में लाभ साधने की कोशिश की जाती है। दूसरी कि इसका जो व्यय होता है, यदि बल्क मैसेजेस भेजे जाते हैं किसी कैंडिडेट के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, तो इसका व्यय का कहीं पे गणना नहीं हो पाती थी, जो कि अब ऐसा करने का प्रावधान है। और माननीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार ये मोबाइल नंबर है 9031024668। मैं रिपीट करूँगा 9031024668। ये साइबर थाना सिवान का ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। इस पे जनता से अपील है, यदि किसी भी अफवाह या धार्मिक भावना को आहत करने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा हो या SMS के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा हो, तो इस नंबर पे ज़रूर भेजें, और भेजते वक्त जिस नंबर के द्वारा वह आपत्तिजनक मैसेज प्रेषित किया गया है वह नंबर की सूचना भी दें। यदि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय 48 घंटे जो साइलेंस पीरियड होता है, जिस समय प्रचार थम जाता है, प्रचार बंद हो जाता है, उस समय पर यदि कोई बल्क मैसेजेस भेजे जा रहे हों या सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना भी इस नंबर पर दी जाए, ताकि उस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जा सके। यदि किसी भी प्रकार का प्रलोभनकारी, आपत्तिजनक या स्वार्थ हित वाले मैसेज भेजे जा रहे हों, तो जैसा मैंने कहा, प्रेषित किए जाने मोबाइल नंबर के साथ साथ उस कंटेंट को ज़रूर इस नंबर पे भेजें, संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगामी जो पर्व है चुनाव का, तो मतदान में ज़रूर आप लोग भी और आपके माध्यम से जनता से भी अपील है कि मतदान में बढ़ चढ़ के शामिल हों, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर बिल्कुल कर ली गई है। और इसका मैं सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे मैं विस्तृत तौर पे आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि ये उचित नहीं है, लेकिन सेंसिटिव बूथ्स की पहचान भी कर ली गई है और उसकी डिप्लॉयमेंट की तैयारी भी कर ली गई है। जैसा आप लोगों को बेसिक बात पता है कि सेंसिटिव बूथों पे जो केंद्रीय बल होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति कितने हैं इसका आंकड़ा तो होगा इसका आंकड़ा हमारे पास है, लेकिन अभी हम लोग आपसे साझा नहीं करना चाहते। ये सार्वजनिक करना उचित नहीं। धन्यवाद।